मैं सुजीत कुमार सिंह इनफोकस क्लासेस गमर से। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनफोकस क्लासेस की मैथ की बुक का चैप्टर टाइम एंड वर्क। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हम लोगों का कि 12 पुरुष एक तिहाई काम 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि आप 12 पुरुष को बुलाते हैं और 8 दिन तक काम कराते हैं, ठीक है, तो वो किसी काम का एक तिहाई यानी कि तीन काम का एक हिस्सा, ठीक है, तो 12 गुणा में 8 जो है वो एक हिस्सा के बराबर होगा। तो हम कहेंगे कि टोटल वर्क कितना है, तो आप इसका 3 गुना कर दीजिएगा तो ये आपका टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, और इसी काम को आपको 16 पुरुष से कराना है तो कितने दिन का समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसी काम को 16 पुरुष से कराना चाहते हैं तो हम भाग दे देंगे 16 से। ठीक है, 8 दूनी के 16, 2 से 6 बार में 6 इंटू 3 18 डेज। ठीक है, 18 दिन में ये काम खत्म हो जाए। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि 22 पुरुष एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 32 पुरुष यह काम कितने दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि एक फार्मूला होता है कि m1 इंटू में d1 बराबर होता है m2 इंटू में d2 के। ठीक है, तो यहाँ पर हम m1 की जगह 22 पुरुष को रख दें, d1 की जगह 16 दिन रख दें, और m2 जो है हमारा 32 पुरुष है और इंटू में d2। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि 16 दूनी के 32 और 2 से इसको कटा दें 11 बार में, यानी d2 का मान जो है हमारा आ जाएगा 11 दिन। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी 2 की तरह ही है। ठीक है, जिसमें कि आपको 16 पुरुष आप बुलाते हैं और एक काम को 7 दिन में कराते हैं। ठीक है, तो इसी काम को अगर आप 28 पुरुष के द्वारा कराना चाहते हैं, ठीक है, तो ये कितने दिन में कंप्लीट होगा, तो 7 से 4 बार में और 4 से 16 4 बार में। ठीक है, यानी ये 4 दिन में कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 18 महिलाएं काम को 12 दिन में। यदि आप 18 महिलाओं को काम के लिए बुलाते हैं, ठीक है, 18 वोमेन को अगर आप काम के लिए बुलाते हैं तो ये जो है काम को 12 दिन में कर सकती हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि 18 वोमेन जो है इस कार्य को 12 दिन में कंप्लीट कर रही हैं। ठीक है, और यहीं पर अगर आप बुलाते हैं 12 मैन को तो वो इस काम को जो है कंप्लीट करते हैं 9 दिन में। ठीक है, तो यहाँ से हम इन दोनों की इफिशियंसी निकाल लेंगे। ठीक है, W ऊपर, ठीक है, मैन आपके नीचे हो जाएंगे। ठीक है, इज इक्वल टू 12 मैन इंटू में 9 और बटा में 18 गुणा में 12। ठीक, यहाँ से हम लोग यहाँ से इनकी क्षमताएं निकाल लेंगे। ठीक है, तो 12 से 12, 9 से 9 दूनी 18, यानी कि एक महिला एक दिन में एक काम करती है तो एक पुरुष एक दिन में दो काम। और यहाँ से हम लोग टोटल वर्क निकाल लें अगर, तो आप इन दोनों की क्षमताओं में किन्हीं में भी पुट करके आप इनका टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो इससे हम पहले वाले में पुट करते हैं कि 18 वोमेन को बुलाते हैं और एक वोमेन एक दिन में एक काम करती है, और ये काम कितने दिन करते हैं, 12 दिन तक। ठीक है, और इसी काम को करने के लिए आप 8 पुरुष और 8 महिलाओं को बुलाते हैं, तो एक पुरुष आएगा तो एक दिन में दो काम, यानी 8 दूनी के 16, और 8 महिलाएं आएंगी और एक महिलाओं का काम एक दिन का एक, तो 8 एकम 8। ठीक है, यानी ये टोटल इसका योग हो जाएगा 24। ठीक है, और 12 से ये डिविजिबल होगा तो 2 बार में, और 2 से ये 9 बार में, और 9 एकम 9, यानी 4 का ऑप्शन नंबर 1 9 दिन आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 24 पुरुष एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप 18 पुरुष को बुलाते हैं इस काम को करने के लिए तो वो कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो 6 से 3 बार में, 6 से 4 बार में, 24, 3 5 15। ठीक है, पंचों के 20 दिन में। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख पा रहे होंगे कि ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में कर सकते हैं। तो ए किसी काम को 15 दिन में, ठीक है, और बी इसी काम को जो है 10 दिन में, इनका एलसीएम जो है हो जाएगा 30। ठीक है, और यही हमारा टोटल वर्क भी हो जाता है। ठीक है, यही 30 हमारा टोटल वर्क भी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, इनकी क्षमताएं, तो ए
की क्षमता हो जाएगी 15 दूनी के 30 और बी की क्षमता हो जाएगी 3, 10 3 30, ठीक है। तो आगे बोल रहा है कि उन्होंने मिलकर कार्य करना आरंभ किया, परंतु 2 दिन के पश्चात किसी कारणवश बी को कार्य छोड़ना पड़ा। तो हम देख रहे हैं कि 2 दिन तक तो वो लोग प्रॉपर काम किए होंगे, ठीक है। 2 दिन तक वो लोग प्रॉपर काम किए और 2 दिन के बाद जो है बी काम छोड़ देता है। तो दोनों की क्षमता है 3 और 2 5, और 2 दिन अगर ये काम करेंगे तो 5 दूनी के 10 काम यहाँ करेंगे। टोटल काम है हमारा 30, यानी कि यहाँ पर जो रिमाइंडर शेष कार्य बचेगा, ठीक है, वो 30 माइनस में 10 यानी कि 20, ठीक। और इसको करने के लिए बचेगा सिर्फ ए, ठीक है। ए की क्षमता है 2, यानी कि 20/2, यानी यहाँ लगेंगे 10 दिन, ठीक है। तो संपूर्ण कार्य कितने दिन में कंप्लीट होगा? तो 10 दिन यहाँ पर और 10 दिन यहाँ पर, ठीक है। 10 दिन यहाँ पर और 2 दिन यहाँ पर, ठीक है। यानी टोटल ये काम जो हमारा कंप्लीट होगा 2 और प्लस में 10 यानी कि 12 दिन में। ऑप्शन हमारा सी 3 नंबर सही होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, एक आदमी किसी कार्य को 5 दिन में, तो अगर एक मैन है, ठीक है, तो अकेले वो इस कार्य को 5 दिन में, और वही मैन जो है किंतु अपने बेटे की सहायता से वह इसे 3 दिन में, तो मैन और प्लस में सन ये दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो 3 दिन में कर सकते हैं। एलसीएम हमारा हो जाएगा 15, ठीक है। और यहाँ से इनकी क्षमताएं हो जाएंगी 3 और 5, यानी एक आदमी एक दिन में 3 काम करता है और आदमी और उसका बेटा मिलके 5 काम करते हैं, यानी सन की क्षमता हो जाएगी 5 माइनस में 3 इज इक्वल टू 2। तो आगे बढ़ाया कि उसका बेटा अकेले इस कार्य को, टोटल वर्क जो है हमारा 15 है और इसका सन सिर्फ करने आएगा तो उसकी क्षमता है 2, यानी 15/2 दिन या 7.5 दिन। 2 सही 1/2, 7 सही 1/2 दिन। 8 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है कि यदि P दिन में P घंटे काम करके P इकाई यानी W1, तो P इकाई काम करते हैं, संपन्न करते हैं, तो यहाँ पर जो है N आदमी अगर आए, N दिन काम करें और प्रतिदिन N घंटे काम करें, तो पूछ रहा है कि वो कितने इकाई काम करेंगे, यानी W2 का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं कि P से P कट जाएगा, P² और बटा में ध्यान दीजिएगा कि P² यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा n का क्यूब और बटा में W2। इसी को हम लोग आगे लेके जाएंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि W2 इज इक्वल टू n का क्यूब और बटा में P का स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 8 का हो जाएगा 4 नंबर, n का स्क्वायर बटा में P का n का क्यूब बटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि A और B किसी कार्य को जो है, ठीक है, अलग अलग 20 दिन, तो ए अगर आएगा तो वो 20 दिन में इसको कर सकता है और अगर बी आएगा तो वो 30 दिन में इसको कर सकता है। एलसीएम हमारा हो जाएगा 60, ठीक है। और इनकी क्षमताएं जो हो जाएंगी वो हो जाएंगी 3 और 2, ठीक है। उन्होंने कुछ समय तक एक साथ मिलकर कार्य किया, तत्पश्चात बी कार्य छोड़कर चला गया। यदि शेष कार्य को ए ने 10 दिन में किया है, तो यानी अंतिम का जो 10 दिन है वो ए ने अकेले काम किया है और ए की क्षमता है 3, यानी कि इस 60 वर्क में जो है ए अगर अंत में 10 दिन काम करे तो यहाँ पर वो 30 काम करेगा, ठीक है। यानी कि जो पहले के 30 काम रहे होंगे ये इन दोनों ने मिलके किए होंगे, यानी 3 और प्लस में 2 यानी कि 5, 5 छके 30, यानी 6 दिन तक वो दोनों मिलके काम किए हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि ए ने 10 दिन में पूरा किया तो बी ने कितने दिन तक कार्य किया? बी ने 6 दिन तक कार्य किया था। 10 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का कि अगर आप 28 पुरुष को एक सप्ताह यानी कि 7 दिन काम कराते हैं तो वो एक कार्य का 7/8 कार्य कंप्लीट कर देता है। तो बोला है कि शेष कार्य, तो 7/8 का मतलब कि 8 में 7 कार्य हो गया आपका, तो शेष जो काम बचेगा वो बचेगा 1/8। और इस कार्य को एक अन्य सप्ताह यानी एक और 7 दिन में करने के लिए, ठीक है, कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम 8 और 8 को कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। इस 7 को इस 7 से कैंसिल करेंगे
और इस 7 को 28 में जब भाग देंगे तो यहाँ पर हम लोगों को मिल जाएगा 7 28, ठीक है। तो 4 बार में, यानी कि M2 की जो कीमत होगी वो हो जाएगी 4, ऑप्शन नंबर 3। 11 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है कि 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए ए किसी कार्य को 6 दिन में तथा बी अकेले 8 दिन में इसको कंप्लीट करता है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि 7 घंटा जो है ये दोनों के लिए इक्वल है, तो आप चाहे तो यहाँ इस्तेमाल करें या ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। और नेक्स्ट जब हम फाइनल टोटल वर्क में काम करेंगे तो वहाँ पर हम 7 घंटे का यूज कर लेंगे। तो यहाँ से हम आते हैं, क्षमता निकालते हैं। ए किसी कार्य को 6 दिन में और बी उसी कार्य को 8 दिन में। एलसीएम हमारा हो जाएगा 24 और यहाँ से इनकी क्षमताएं हो जाएंगी 4 और 8 तिली के 24, ठीक है। तो हमको काम करना है, टोटल हमारा काम है 24, ठीक है। तो यहाँ पर हम 7 का गुणा करेंगे क्योंकि ये डेली जो है ये लोग 7 घंटे कार्य किए हैं, ठीक है। और इस कार्य को कराने के लिए करा है कि 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो उन दोनों की क्षमता हो जाएगी 4 और 3 7, और वो डेली काम करेंगे 8 घंटे, ठीक है। यानी कि 7 से 7 कैंसिल होगा और 8 तिली के 24, यानी कि 11 का 1 3 दिन। 12 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है कि ए और बी मिलके एक कार्य को 8 दिन में, अगर आप ए प्लस बी में को काम कराते हैं तो वो इस कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। बी प्लस सी अगर कार्य को करते हैं तो वो इस कार्य को 6 दिन में, और सी प्लस ए इस कार्य को करते हैं तो 10 दिन में। यहाँ से हम लोग का एलसीएम हो जाएगा 120, और इनके साथ में जो क्षमताएं होंगी ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए की जो क्षमताएं होंगी वो हो जाएंगी 15, 20 और 12, ठीक है। यानी कि जब इन सबको जोड़ेंगे हम लोग तो ये दो दो ठो बनेंगे, यानी कि दो अगर हम ऑलरेडी कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता इन सब का योग 15, 20 और 12, ठीक है। ये हो जाएगा 47, यानी कि इनकी ए प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता हो जाएगी वो हो जाएगी 47 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, यानी कि 23.5, ठीक है। और ये तीनों जब मिलके काम को करेंगे, ठीक है, तो 120 कार्य करने के लिए इनकी क्षमताएं एक साथ हैं 23.5, ठीक है। यहाँ से आप पॉइंट को हटाइएगा तो ऊपर में 10 का गुणा कर दीजिएगा, यानी कि यहाँ से आप जब आगे बढ़िएगा, ठीक है, तो इसे हम 5 से इसको कटा दें तो ये हो जाएगा 24 बार में, और ये हो जाएगा 47 टाइम्स, ठीक है, यानी कि 240 डिवाइडेड बाई 47, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा कि इसको अगर हम लोग यहाँ से इनको हम अगर मिश्रित भिन्न में चेंज करें तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो हो है आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि एक कार्य को कुछ व्यक्तियों द्वारा, तो मान लेते हैं कि वो व्यक्ति जो होंगे x होंगे, अगर x व्यक्ति कार्य करे तो ये 100 दिन में ये कार्य कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। किंतु 10 व्यक्तियों की अनुपस्थिति से, ठीक है, तो 10 व्यक्ति अगर नहीं होंगे तो x लोग पहले थे, 10 लोग नहीं होंगे तो x माइनस 10 लोग होंगे, ठीक है। तो 10 लोगों की अनुपस्थिति में अनुपस्थिति के कारण यह कार्य 110 दिन में, पहले 100 दिन में होता था, अब होगा 110 दिन में। तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पर लगे थे, x की कीमत हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम आते हैं, देखिए शून्य से शून्य कटाएंगे, यानी यहाँ मिल जाएगा 10x, यहाँ हो जाएगा 11x, और माइनस में 110, 110 को आप ट्रांसफर कीजिएगा इधर, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 110 बराबर में 10x इधर आएगा, यानी x बराबर 110, यानी शुरुआत में जो थे 110 लोग थे हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 14 जो है क्वेश्चन नंबर 12 की तरह ही है, ठीक है। इसमें जो करा है कि a प्लस बी को अगर आप बुलाते हैं तो ये दोनों मिलके किसी कार्य को 12 दिन में, b प्लस सी को अगर आप बुलाते हैं तो उसी कार्य को 8 दिन में, और c प्लस ए को बुलाते हैं अगर आप तो ये उसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग का एलसीएम हो जाएगा 24, और इनकी क्षमताएं जो हो जाएंगी 2, 12 दूनी 24, 8 तिली की 24, 8 तिली की 24 और 6 चौके 24, यानी कि
टू ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी बराबर में, ध्यान दीजिएगा कि 4 3 7 2 9, ठीक है। यानी इन तीनों की एक साथ क्षमताएं जो होंगी वो हो जाएगा 4.5। और हमसे पूछ रहा है कि बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। तो यहाँ से अगर हम ए और सी की क्षमता हटा दें तो हमको बी की क्षमता मिल जाएगी, ठीक है। तो 4.5 में से हम लोग हटाएंगे ए और सी की क्षमता, और ए और सी की क्षमता है हमारे पास 4, यानी माइनस में 4, बी की क्षमता हो जाएगी 0.5। और अगर आपको 24 कार्य कराना है बी से और इसकी क्षमता है 0.5, तो आपको दिन लग जाएंगे 48 डेज। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 15 जो है ध्यान से करने पर बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। कि जैसे बोला कि किसी काम के 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो उसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष काम को 4 दिन में पूरा करता है। तो पूरे कार्य को ए और बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। यानी हमसे ए और बी की ही दोनों का मिलके ही कार्य पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो शेष कार्य है, यानी 10 में 7 कार्य तो ए ने 15 दिन में कर लिया, यानी शेष कार्य जो 3/10 है, इसको ध्यान दीजिए ए और बी ने मिलके कितने दिन में किया है, तो 4 दिन में किया है, ठीक है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर 3 काम ये दोनों मिलके 4 दिन में कर रहे हैं, तो टोटल वर्क जो है हमारे पास, ठीक है, टोटल वर्क जो है हम लोगों का, टोटल वर्क जो है 10 कार्य, ये कितने दिन में करेंगे। तो 3 कार्य के लिए 4 दिन का इस्तेमाल, ठीक है। तो 4 दिन में जो है ये लोग 3 कार्य करते हैं, तो 10 कार्य करने के लिए ये लोग कितना समय लेंगे, तो 40/3 दिन, ठीक है। 40/3 दिन, या कह सकते हैं कि 13 सही 1/3 दिन। ऑप्शन नंबर 3। 16 नंबर भी हम लोग आसानी से करेंगे, ध्यान से देखिएगा। किसी जगह पर 400 व्यक्तियों के लिए 31 दिन का भोजन पर्याप्त था। 28 दिन के बाद 280 व्यक्ति जगह छोड़कर चले गए। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि 28 दिन तक तो वो लोग ढंग से भोजन किए होंगे, ठीक है। बाकी अगर वो 3 दिन और रुक जाते तो ये पूरा भोजन खत्म हो जाता, ठीक है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि शेष जो भोजन बचा है वो कितना बचा है, तो इतना बचा है कि 400 लोग और 3 दिन खा सकते थे, ठीक है। बाद में 28 दिन के बाद 280 व्यक्ति चले गए, तो लोग थे 400, 280 चले गए, तो बचेंगे कितने, तो 120। यानी ये 400 गुणा में 3 जो भोजन बचा है, ये 120 लोग और कितने दिन खाएंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से हटाएं, 3 चौके 12 और 4 से 10 बार, यानी कि 10 दिन में तक ये लोग खा सकते हैं। 17 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है कि ए और बी मिलके किसी कार्य को जो है 4 दिन में कर सकते हैं, और ए अकेले इस कार्य को 6 दिन में कर सकता है। तो यहाँ से इनका एलसीएम हो जाएगा 12, 4 3 12, 6 दूनी के 12, ठीक है। यानी कि बी की क्षमता जो हो जाएगी वो दोनों की 3 है, ए की अकेले 2 है, यानी बी की क्षमता हो जाएगी अकेले 1। और यही कार्य जो 12 कार्य जो है हमारा, अगर इसको सिर्फ हम बी से करा दें, ठीक है, तो हमें लगेंगे 12 दिन। ऑप्शन नंबर 1। 18 नंबर भी क्वेश्चन हम लोग का आसान है, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि अगर हम राजू, रिंकू और राम इन तीनों से अलग अलग काम कराएं, तो वो किसी कार्य को 6 दिन में, 12 दिन में और 24 दिन में अलग अलग कर सकते हैं। एलसीएम हो जाएगा 24, इनकी क्षमताएं हो जाएंगी 4, 2 और 1। अगर ये तीनों मिल के 24 कार्य करें तो 4 2 6 1 7, यानी 24/7 दिन कह लीजिए, या 3 सही 3/7 दिन कह लीजिए। ऑप्शन नंबर 1 जो है हम लोग का आंसर हो जाएगा। 19 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है कि ए और बी अगर एक साथ मिलके कार्य करते हैं तो ये 30 दिन में कर सकते हैं, बी प्लस सी मिलके करते हैं तो 40 दिन में, और सी प्लस ए करते हैं तो 60 दिन में, ठीक। यहाँ से हम लोग का जो एलसीएम हो जाएगा 120, और इनकी क्षमताएं जो हो जाएंगी 4 3 2, ठीक है। और इन सबको एक साथ अगर हम जोड़े तो
दो कॉमन लेके, क्योंकि दोनों सबके सब दो दो होंगे, यानी a प्लस बी प्लस में c बराबर में 100। इनकी क्षमताएं हो जाएंगी यहाँ से 4 3 और 2, तो 4 3 7 2 9। ठीक है, 4 3 7 2 9। और सिर्फ इनकी क्षमताएं a प्लस बी प्लस सी की क्षमताएं हम लें तो 4.5। ठीक है, यहाँ हमसे पूछ रहा है कि तीनों मिलकर इस कार्य को, तो टोटल कार्य हमको करना है 120, और ये तीनों मिलके करेंगे तो बटा में 4.5, पॉइंट हटाने के लिए इंटू में 10। ठीक है, और यहाँ से हम 5 से अगर कटा दें तो ध्यान दीजिएगा कि 5 9 45 और 5 से 24 5 120। ठीक है, और 3 से कटा दें तो 3 तिली के 9, 8 तिली के 24। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम आगे लिख सकते हैं 80 बटा में 3 दिन कह लीजिए, या 26 सही 2 बटा 3 दिन कह लीजिए, ऑप्शन नंबर 2। 20 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का कि ए 25 घंटे में 75 पृष्ठ प्रिंट कर सकता है या लिख सकता है। ठीक है, तो हम इनकी क्षमताएं निकालेंगे, और क्षमताएं जो होती हैं वो एक यूनिट समय में किया गया कार्य होता है, यानी यहाँ एक यूनिट जो है 1 घंटे के बराबर है, तो एक घंटे का जो कार्य होगा, ठीक है, तो 25 घंटे में 75 पृष्ठ, तो 1 घंटे में 75 बटा में 25, यानी कि 3 पृष्ठ। ठीक है, और यही कार्य अगर ए और बी दोनों मिलके करते हैं तो वो लोग 27 घंटे में 135, तो इनके 1 घंटे का कार्य जो होगा वो होगा 135 डिवाइडेड बाई 27, यानी कि 5 पृष्ठ। ठीक है, तो हम यहाँ से ये पूछे कि सिर्फ बी 1 घंटे में कितना पेज पृष्ठ करता है, लिख सकता है, तो 5 दोनों मिलके, ए अकेले 3, यानी बी अकेले जो है 1 घंटे में करेगा 5 माइनस 3 बराबर 2। 1 घंटे में बी 2 पेज लिखेगा, तो पूछ रहा है कि 42 पेज लिखने के लिए बी को कितना समय लगेगा। 42 बटा में 2 यानी 21 घंटे। 21 नंबर क्वेश्चन है कि ए बी और सी, ठीक है, किसी कार्य को 10 दिन में, 12 दिन में और 15 दिन में, एलसीएम हो जाएगा इनका 60। ठीक है, और इनकी क्षमताएं हो जाएंगी 6, 12 5 60, 15 चौके 60। ठीक है, आगे बढ़ते हुए एक साथ काम करना शुरू करते हैं यदि बी 2 दिन के बाद, तो 2 दिन तक तो वो लोग प्रॉपर एक साथ काम किए होंगे। ठीक है, और सबकी क्षमता है 6 4 10 5 15, यानी 2 दिन तक वो 15 क्षमता के हिसाब से 30 कार्य कर चुके होंगे। ठीक है, शेष कार्य जो होगा, ठीक है, 2 दिन के बाद बी 2 दिन के बाद कार्य करना बंद कर देता है, यानी यहाँ पर बी जो है यहाँ के बाद वो कार्य नहीं करेगा, यानी यहाँ पर जो कार्य करेंगे ए और सी कार्य करेंगे। यहाँ काम करने के लिए बचा कितना है, तो 60 टोटल था, 30 हो चुका है, यानी यहाँ पर कार्य करने के लिए बचेगा 30। ठीक है, इसको करने के लिए हमारे पास ए और सी हैं जिनकी क्षमता 6 और 4 10 है, यानी ये लोग मिलके इस कार्य को सिर्फ 3 दिन में यहाँ पर खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। 22 नंबर क्वेश्चन है कि 8 घंटे प्रतिदिन काम करके मैं किसी कार्य को 15 दिन में, ठीक है, तो हम लोग जो है यहाँ पर टोटल को घंटे में ही कन्वर्ट कर लेंगे, यानी मैं किसी कार्य को जो है 15 वाटे 120 घंटे में, ठीक है, और आप अगर इसी कार्य को करने आते हैं तो आप प्रतिदिन 9 घंटे काम करके 6 सही 2 बटा 3 दिन में करते हैं, यानी 6 18 2 20, यानी प्रतिदिन आप 9 घंटे काम करेंगे और 6 18 दूनी के 20 बटा में 3 दिन में ख़त्म करेंगे, तो आप लेंगे 3 20 3 60 घंटे। एलसीएम हमारा हो जाएगा 120। हम लोगों की क्षमताएं होंगी, मेरी क्षमता होगी 1, आपकी क्षमता हो जाएगी 2। ठीक है, तो आगे बढ़ा कि यदि हम दोनों साथ मिलकर प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करें तो यह कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो टोटल कार्य है 120, हम दोनों की क्षमता मिलके हो जाएगी 3, और प्रतिदिन हम लोग अगर 10 घंटा कार्य करते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि 3 चौके 12 और 10 से 4, यानी कि 4 दिन में हम लोग ये कार्य को समाप्त कर लेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन है कि ए बी से दोगुना कार्यकुशल है, यानी यहाँ पर इनकी क्षमताएं ऑलरेडी दे रखी हैं कि ए की क्षमता जो है बी से दोगुनी है। ठीक है,
तथा दोनों मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में, तो हम यहाँ कहेंगे कि टोटल वर्क कितना होगा। तो दोनों मिलके अगर कार्य करते हैं तो दोनों की मिलकी क्षमताएं हैं 3 और मिलके कार्य करते हैं 16 दिन में। ठीक है, टोटल वर्क हो जाएगा 16 या 48। यदि वे दोनों अलग अलग काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, यानी कि 16 या 48, और इसी कार्य को अगर ए करेगा तो 48/2 दिन में। ठीक है, 48/2 दिन में, यानी कि ए काम करेगा इसको 24 दिन में। ठीक है, और बी अगर आएगा तो बी की क्षमता है 1, यानी बी इस कार्य को 48/1 दिन में, यानी कि ये इसे करेगा 48 दिन में। यानी ऑप्शन नंबर हमारा 1 नंबर जो है सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लंबा जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि अगर एक मैन, ठीक है, साथ में 3 वुमेन, साथ में 4 बच्चे अगर आते हैं तो किसी कार्य को 96 डेज में कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, कर रहा है कि अगर 2 मैन और साथ में 8 बच्चे आते हैं तो इस कार्य को जो है 80 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, तीसरा हम लोग देखते हैं कि अगर 2 मैन और साथ में तीन वोमेन आती हैं तो इस कार्य को 120 दिन में करती हैं। ठीक है, यहाँ से एलसीएम हमारा हो जाएगा 960। ठीक है, और इनकी क्षमताएं जो होंगी एक साथ इनकी क्षमताएं होंगी। ठीक है, एक साथ ही सबकी क्षमताएं अलग अलग एक साथ होंगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्षमता हो जाएगी 10, यहाँ पर क्षमता हो जाएगी 12 और यहाँ पर क्षमता हो जाएगी 8। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, कि अगर हम देखें कि मान अगर हम पुट करना चाहें, यहाँ पर देखिए कि 1 मैन 3 वुमेन और 4 सी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कि 2 मैन और 8 सी का अगर आधा कर दे तो 1 मैन और 4 बच्चों का जो है हमको क्षमता मिल जाएगी, जो कि हम इस वाले ऑप्शन में यहाँ पर पुट करके, ठीक है, सिर्फ वुमेन की क्षमता हम लोग निकाल सकते हैं। तो जैसे 2 मैन और 8 सी में भाग देंगे तो 1 मैन और साथ में 4 सी। ठीक है, और इनकी क्षमता में भी भाग देंगे 2 से तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, यानी कि इन तीनों की क्षमता 10 है, तो हम कह सकते हैं कि सिर्फ 3W की जो क्षमता है वो 10-6। ठीक है, 10-6, इन दोनों को यहाँ से माइनस किए और 6 में से इन दोनों की क्षमता 10 में से हटा देंगे तो ये हो जाएगा 3W बराबर 4। ठीक है, 3W बराबर 4, यानी कि एक W की जो क्षमता होगी, एक वोमेन की जो क्षमता होगी वो हो जाएगी हमारी 4/3। ठीक है, 4/3, या कह सकते हैं कि 3 वोमेन ही रहने देते हैं कि 3 वोमेन की क्षमता हो जाएगी 4। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है हम लोगों के 2 मैन और 3W हैं। ठीक है, तो 2 मैन और 3W की जगह पर हम लोग 4 रख सकते हैं और इनकी क्षमता है 8। ठीक है, यानी सिर्फ 2 मैन की क्षमता हो जाएगी 4, यानी 1 मैन की क्षमता हो जाएगी 2। यहाँ से हम लोगों ने निकाला 1 मैन की क्षमता 2। ठीक है, और इसी पार्ट को हम लोग यहाँ से पुट करके एक बच्चे की क्षमता निकाल लेंगे, यानी एक आदमी की क्षमता 2 है तो 2 आदमी की क्षमता 4 हो जाएगी। यानी कि इस पार्ट को हम लोग ले आते हैं, यानी कि 2 मैन की जगह 4। ठीक है, और साथ में 8 सी बराबर में इनकी टोटल क्षमता थी 12। ठीक है, यहाँ पर अगर हम 8 सी का मान निकालें तो ये हो जाएगा 12 में से 4 गया 8, यानी एक बच्चे की जो क्षमता हो जाएगी वो हो जाएगी 1। ठीक है, अब हम लास्ट लाइन देखते हैं कि यदि इस कार्य को जो है 5 पुरुष और 12 बच्चे मिलकर करें तो कितने घंटे में समाप्त कर सकते हैं। तो टोटल कार्य जो है हमारे पास 960 है। इसको करने के लिए अगर आप 5 पुरुष को बुलाते हैं तो एक पुरुष की जो क्षमता है आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि एक पुरुष की क्षमता 2 है तो 5 पुरुष की क्षमता हो जाएगी 10। और अगर आप 12 बच्चों को बुलाते हैं तो एक बच्चे की क्षमता यहाँ 1 है तो 12 बच्चों की क्षमता हो जाएगी 12। ठीक है, यानी कि 960 डिवाइडेड बाई 22। ठीक है, जब आप इसको हल कीजिएगा तो देखिए 2 से घटाएंगे तो 480/11 और इसको हल करेंगे तो 43 सही 7/11, यानी ऑप्शन नंबर 2। 25 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है कि ए जो है किसी कार्य को
और बी अलग अलग 9 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ से एलसीएम हो जाएगा हम लोग का 36 और इनकी क्षमताएं जो हो जाएंगी 4 और 3। ठीक है, आगे कह रहा है कि यदि वे बारी बारी अल्टरनेट डे पर, यानी कि पहले दिन ए आता है काम करने के लिए, शुरुआतें करें तो पहले दिन ए आता है और दूसरे दिन बी आता है, उसी प्रकार फिर तीसरे दिन ए आता है, चौथे दिन बी आता है। ठीक है, यानी हम कहें कि एक चक्र अगर ये कंप्लीट करें, ठीक है, तो इस दौरान पहला दिन आएगा तो ए अपनी क्षमता के अनुसार 4 कार्य और बी अपनी क्षमता के अनुसार 3 कार्य, यानी एक चक्र ये कंप्लीट करते हैं 2 दिन में। और 2 दिन में कार्य कितना होता है, तो 2 दिन में कार्य होता है 4 और प्लस में 3 बराबर 7। ठीक है, तो इस तरीके से कार्य हमको करने कितने हैं, तो कार्य हमको करने हैं 36। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 36 में 7 कितनी बार शामिल है, तो 7 5 35 और एक कार्य जो बच जाएगा वो शेष बच जाएगा, यानी कि 7 5 35 और 5 चक्र कंप्लीट होंगे और एक चक्र 2 दिन का, तो 5 गुणा में 2 यानी 10 दिन आपका पूरा कंप्लीट लगेगा। एक कार्य बचेगा और इस कार्य को करने के लिए पुनः ए आएगा और ए की क्षमता है अगर 4 तो वो कार्य करेगा 1/4 दिन में, यानी 10 सही 1/4 दिन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। 26 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। ठीक है, जैसे कह रहा है कि एक व्यक्ति कुछ व्यक्ति, तो मान लेते हैं वो व्यक्ति एक्स है, तो कुछ व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, आगे यदि 8 व्यक्ति और शामिल हो जाएं, तो पहले एक्स थे, अब एक्स प्लस 8 लोग हो जाएंगे, तो अगर 8 लोग और शामिल हो जाते हैं तो यह कार्य जो है 10 दिन कम में, तो पहले 60 दिन लगता था, अब 10 दिन कम में कंप्लीट होगा, यानी 85 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, शून्य से शून्य को हटा दीजिए, यहाँ से मिल जाएगा आपको 6x बराबर 5x प्लस में 8 5 40। 5x को इधर ट्रांसफर कीजिएगा तो x बराबर हो जाएगा 40। ऑप्शन नंबर हमारा 2। 27 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का कि 8 बच्चे एवं 12 पुरुष मिलकर किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि प्रत्येक बच्चा यानी एक चाइल्ड जो है एक पुरुष की तुलना में कार्य करने में 2 गुना समय लेता है, ठीक है, यानी एक मैन की तुलना में ये जो टाइम लेगा, ठीक है, वो 2 गुना टाइम लेगा। ठीक है, यानी अगर यहाँ पर हम इनकी इफिशियंसी की बात करें, क्षमता की बात करें, तो वो टाइम का जस्ट उल्टा हो जाता है। ठीक है, यानी कि इनकी क्षमता 1 और 2 हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम टोटल वर्क की बात करें तो आप कह रहे हैं कि 8 बच्चे को, तो अगर एक बच्चे का क्षमता 1 है तो 8 बच्चों की क्षमता हो जाएगी 8 गुणा में 1। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। साथ में अगर आप ध्यान दीजिएगा कि 12 पुरुष को बुलाते हैं तो एक पुरुष की क्षमता है 2, यानी यहाँ पर हो जाएगा 12 गुणा में 2, और ये दोनों मिलके जो है इस कार्य को 9 दिन में समाप्त करते हैं। तो यहाँ से जो है हम लोग को क्षमता मिल जाए, टोटल वर्क जो मिल जाएगा 8 कम 8 और प्लस में 12 दूनी के 24। ठीक है, और इंटू में 9। ठीक है, तो 8 तिलिक 24 और चौके 32 गुणा में 9। ठीक है, अब इस कार्य को करने के लिए कितने लोग रहे हैं, तो उस कार्य को 12 पुरुष मिलके, अगर आप 12 पुरुष को मिलाइएगा और एक पुरुष की क्षमता है 2, तो यानी 12 गुणा में 2। ठीक है, आगे अगर जब आप हल कीजिएगा इसको, ठीक है, तो यहाँ से देखिए कि 2 से 16 बार में 4 चौके 16, 4 तिहाई 12, 3 तिली के 9, यानी 4 तिहाई 12 दिन में ये पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का कि ए और बी अगर आते हैं तो साथ मिलके इस कार्य को 8 दिन में, बी प्लस सी आते हैं तो इस कार्य को 12 दिन में, और नेक्स्ट कह रहा है कि अगर ये तीनों यानी ए प्लस बी और प्लस में सी आते हैं तो इस कार्य को 6 दिन में। ठीक है, एलसीएम हम लोग का हो जाएगा 24 और इनकी क्षमताएं हो जाएंगी 3 2 और 4। अंत में आपको कार्य कराना है ए तथा सी से। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों की हमको अलग अलग क्षमताएं चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर आते हैं। ठीक है, जैसे अगर ए की क्षमता निकालें तो तीनों की क्षमता है 4, और यहाँ से अगर हम बी और सी को हटा दें यानी 4 माइनस 2 कर दें तो ए की क्षमता हमको मिल जाएगी 2। ठीक है, और अगर सी की क्षमता के लिए हम लोग आते हैं, ठीक है, तो यहाँ से अगर ए और बी की क्षमता निकाल दें तो 4 में से 3 हटा दें तो सी की क्षमता हमको मिल जाएगी 1। ठीक है, तो इस 24 कार्य को करने के लिए ए और सी
तो 2 और 1 3, ठीक है, दोनों की क्षमता 2 और 1 मिलके 3, यानी ये दोनों मिलके इस कार्य को करेंगे तो 8 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। 28 का 1। 29 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है कि ए एक कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 12 दिन में और सी उसी कार्य को 15 दिन में, ठीक है। यहाँ हम लोग का एलसीएम हो जाएगा 60, इनकी क्षमताएं हो जाएंगी 6, 5 और 4, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो उन तीनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, किंतु एक को कार्य प्रारंभ के 2 दिन के पश्चात, यानी कार्य 2 दिन तक ढंग से चला, यानी 6 4 10 5 15, 15 दूनी के 30 कार्य जो है बढ़िया से हुआ, ठीक है, ढंग से। 2 दिन के पश्चात बी ने कार्य छोड़ दिया, यानी कि यहाँ पर बी ने कार्य छोड़ दिया। कार्य समापन के 3 दिन पहले, यानी कार्य अगर यहाँ समाप्त हुआ है यहाँ पर, ठीक है, तो इसके 3 दिन पहले जो है, ठीक है, इसने कार्य छोड़ दिया, तो यहाँ ए ने छोड़ा है, ठीक है, यहाँ पर ए ने छोड़ा है, यहाँ ए ने छोड़ा है और यहाँ पर बी ने 3 दिन पहले बी ने छोड़ा है, ठीक है। तो हम तो कह सकते हैं कि बी ने 3 दिन पहले छोड़ा है और यहाँ पर बी और सी ने काम किया होगा, ठीक है, और बी यहाँ काम छोड़ के चला गया, तो अंत में सिर्फ सी ने काम किया होगा। तो 3 दिन पहले, यानी अंतिम 3 दिन जो है वो सी अकेले कार्य किया होगा, यानी सी की क्षमता है 4 और अंतिम 3 दिन यानी 4 गुणा में 3 यानी कि 12, यानी 60 काम में 30 काम यहाँ हुआ, 12 काम यहाँ हुआ, यानी जो 18 काम हम लोग का बचा हुआ है यहाँ पर वो बी और सी के द्वारा किए गए हैं, ठीक है। तो 18 बी और सी की क्षमता हमारी हो जाएगी 5 और 4 9, यानी ये 18 कार्य जो है वो इन दोनों की क्षमता 9 से हुई होगी 2 दिन में, ठीक है। बाकी हमसे पूछ रहा है कि कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, तो यहाँ पर 2 दिन काम हुआ है, यहाँ पर 2 दिन काम हुआ है और यहाँ पर 3 दिन काम हुआ है, तो 2 2 4 3 7 दिन में ये कार्य कंप्लीट हुआ है। 30 नंबर पर आते हैं कि 5 व्यक्ति अगर आते हैं, 6 दिन तक कार्य करते हैं, प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हैं, तो वो 10 कार्य कंप्लीट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में अगर आप बुलाते हैं कि तो कितने दिनों में, यानी D2 का मान आपसे पूछ रहा है, D2 का मान, ठीक है, और यहाँ पर तो कितने दिन में 12 व्यक्ति, M2 जो है 12 है, ठीक है, 12 व्यक्ति प्रतिदिन जो है 8 घंटे काम करते हुए 16 खिलौने कितने दिन में तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग आते हैं यहाँ पर, ठीक है, 5 दूनी के 10, ठीक है, 2 से ये 3 बार में, 8 दूनी के 16 और 2 से ये 6 दिन में, ठीक है, 6 से 6 हम कैंसिल करेंगे, यानी D2 का मान जो हो जाएगा 3 दिन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 1 से लेके 30 तक क्वेश्चन किया बुक का। नेक्स्ट इसमें बचा हुआ जो 31 से 60 तक का क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।